future civil servants and waiting. आपकी परीक्षा इसी माह 30 तारीख को होने वाली है और फिर इट्स बट नेचुरल कि व्हेन द एग्ज़ाम इज़ नियर देन यू मे मिस a concentration, you may carry some kind of pressure, and that's why despite your best preparations at times you may miss the journey of success. I've attempted to put few points that would help you to get rid of stress or the exam pressure. Come to the point. So the stress management and success mantras. First point 1, faith in the Almighty. जो Almighty है, गॉड है, या जिस भी धर्म को आप मानते हो, जो ऑथोरिटी है दुनिया का, उसमें विश्वास रखें. अगर आप if you keep faith in the divine, this will surely keep you in best of your concentration, confidence, courage, commitment, compassion. जो भी सफलता के लिए, एग्ज़ाम के लिए जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा. कंसंट्रेशन मिस नहीं करेंगे, गोल मिस नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, हमेशा साहस रखेंगे. दैट्स व्हाई द फर्स्ट पॉइंट टू कीप फेथ इन द डिवाइन or the Almighty, right? Now come to the second point. Second point is read instructions in call letter. आपको प्रवेश पत्र मिलता है, यू गेट एडमिट कार्ड. उस एडमिट कार्ड में जैसे ही आपको कॉल लेटर मिला, प्रवेश पत्र मिला, उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं. इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, एक एक बिंदु को पढ़ लें. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे वो पहले से आपको जानकारी रहेगी. इसके बावजूद भी कि आपने विगत वर्षों में भी एग्ज़ाम दिया है, फिर भी वंस यू गेट द कॉल लेटर you must read out all the instructions defined there. All second point, right? Third point, exam materials, ballpoint pen, call letter, identity proof and photographs. जो भी आप जैसे OMR शीट में आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट से रिस्पॉन्स देना है, या जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं कॉल लेटर में, उसके अकॉर्डिंगली बॉल पॉइंट पेन या पेंसिल या आइडेंटिटी प्रूफ तो आपको रखना ही है, एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स भी रख लें और ये पहले से इसकी व्यवस्था आप कर लें. राइट. नेक्स्ट पॉइंट, रीच एग्जाम सेंटर प्लेस 1 day बिफोर. परीक्षा केंद्र का जो जिला है या स्थान है वहाँ पे 24 घंटे पहले आप पहुँचें. ध्यान रखें कि यूँ ही आप अपने निवास स्थान से परीक्षा केंद्र जिला में आप जाते हो, जैसे यदि आप दिल्ली में रहते हो और आपका केंद्र
सहरसा है या पटना है, तो अपनी यात्रा शुरू करने के पहले एग्ज़ाम हॉल में जो भी एग्ज़ाम मटेरियल्स ले जाना है वो साथ में ले जाएं। ध्यान रखें कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, मोबाइल होते हैं, उनकी अनुमति परीक्षा कक्ष में ले जाने की नहीं होती है। ऐसी स्थिति में ये भी आप सोच लें कि यदि आप स्मार्टफोन ले जाते हैं, टैब ले जाते हैं, लैपटॉप ले जाते हैं, अपनी जर्नी के दौरान तो उसे आप कहाँ रखेंगे। ओके, सो रीच एग्जाम सेंटर प्लेस वन डे बिफोर along with all exam materials and make ensure that where you will put off the things that are not allowed inside the exam hall, right? Now come to the point 5, exam day, reach exam day, reach exam center 3 hours before. जैसे 30 सितंबर को आपकी परीक्षा है, तो वो परीक्षा केंद्र पर आप 3 घंटा पहले चले जाएं ताकि कोई अफरा तफरी नहीं हो। यदि परीक्षा केंद्र से कुछ दूरी पे भी आप रहते हो, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर रहते हो, तो आप ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। यू यूज लॉजिस्टिक्स। तो क्या है लॉजिस्टिक्स? जो आपका माध्यम होगा परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का, पर उसमें कोई खराबी आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है। उस परेशानी से आप परेशान हो जाओगे और परीक्षा केंद्र पर समय से नहीं जा पाओगे, परीक्षा देने से वंचित भी आप रह सकते हैं। संभव है कि आप उस स्थिति में वंचित हो सकते हैं जब आप एग्ज़ाम में टॉप करने की स्थिति में हो। दैट्स व्हाई हियर इज ए सजेशन फॉर यू, जस्ट take it granted you must reach the exam center 3 hours earlier, right, on the day of exam. Now come to the point 6, avoid last hour revision and a talk just before. जैसे आप एग्ज़ाम केंद्र पे आप पहुंच गए 3 घंटा पहले, तो क्या है वहाँ में बहुत सारे परीक्षार्थी होंगे, तो आपस में भी और टॉक करते रहते हैं। यू आर नॉट लाइकली टू बी द पार्ट ऑफ दियर टॉक। उनके टॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बी ग्रेव, शांत रहें, आकर्षित रहें, फॉर्म रहें, कॉन्सेंट्रेटेड रहें। शुड नॉट टू टॉक टू एनीबॉडी एल्स, पर्टिकुलरली अननेसेसरी टॉक। इवन कि अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन से संबंधित ही कोई बात क्यों ना हो, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ही क्यों ना हो, लेकिन आप बात न करें क्योंकि इससे आप कंसंट्रेशन मिस करेंगे। साथ ही लास्ट आवर रिवीजन को अवॉइड करें। 3 घंटा जब पहले पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, तो उस दौरान खुद को फोकस्ड करें, खुद में भरोसा लाएं, माइंड को हेल्दी रखें, हार्ट को मजबूत करें और ईश्वर में भरोसा रखें। एक काइंड ऑफ मेडिटेशन, बल्कि मैं कहूँगा कि यह एक प्रकार का मेडिटेशन हुआ। जो मेडिटेशन आप परीक्षा केंद्र पर 3 घंटा पहले पहुंचकर करते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट, ये कठिन है, पर इट इज़ एसेंशियल टू क्रैक द एग्ज़ाम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, टाइम मैनेजमेंट। हम कैसे समय के साथ खुद के एडजस्ट करेंगे। जैसे टाइम मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 घंटे की अवधि होगी, 150 क्वेश्चंस फॉर 2 आवर्स, 120 मिनट्स, 120 मिनट, एंड 4 ऑल्टरनेटिव, 4 ऑल्टरनेटिव्स आपके पास रहते हैं। अब आइए देखिए कि 120 मिनट्स जो आपको मिलेंगे वो 120 मिनट्स नहीं रहते हैं। वो मैं ये कहूँगा कि जब भी जैसे ही आप परीक्षा एग्ज़ाम हॉल में
अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और आपको क्वेश्चन बुकलेट OMR शीट मिलता है, तो उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। हालांकि आपने क्वालिटेटिव के इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ा है, फिर भी एग्जाम हॉल के अंदर यू आर गिवन OMR शीट एंड द क्वेश्चन बुकलेट, देयर इज इंस्ट्रक्शंस, वहाँ भी इंस्ट्रक्शंस है। निश्चित रूप से सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बुकलेट पे अगर इंफॉर्मेशन देना है, OMR शीट पर इंफॉर्मेशन देना है, चाहे वो आपके रोल नंबर शो, जो भी इंफॉर्मेशंस हो, आइडेंटिटी हो। और विशेष कर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज होता है, मे बी कैपिटल ABCD, वह OMR शीट में लिखना न भूलें, क्योंकि different examinee would be supplied question booklet of different series, particularly 4 तो है जो भिन्न भिन्न हो रहा है। तो याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन बुकलेट का बुकलेट सीरीज होगा वो आपके OMR शीट में भी होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, या नहीं लिखते हैं, या क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज आपका A है, आपने लिख दिया B, तो समझ लीजिए कि आपका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। ये छोटी बातें हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता का पहला कदम। सो गिव फर्स्ट 10 minutes to read out the instructions given in the OMR sheet and the question booklet. Okay. Second, as per the instructions thereof, write down the information needed with OMR sheet or the question booklet, right? अब आते हैं, 10 मिनट चला गया, और ये मैं कहूँगा कि आप तो बचा कितना, 120 120 -10 110 ही बचा। एग्जाम जब शुरू होगा तो 2 घंटे की अवधि में जो इन्विजिलेटर्स होंगे, जो वीक्षक होंगे, ही और सी विल कम, वो आएंगे अटेंडेंस शीट लेकर के, वह भी आपको इन्फॉर्मेशन देने होते हैं। इट विल टेक नॉट लेस देन 5 minutes। तो 10 -10 -5 हमारे पास बचा 105। और मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन समाप्त होने के 5 मिनट पहले आप नए क्वेश्चन पर अटेम्प्ट लेना बंद कर दें, तो आपके पास 150 क्वेश्चन 100 मिनट। दैट इज एग्जाम स्ट्रेटजी, मीन्स यू शुड नॉट फॉलो 150 by 120, मतलब 150 number of question, 120 number of minutes. You should not follow this strategy. Rather, you should follow 150 by 100 strategy. 150/100, मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 0.66 मिनट्स, एक क्वेश्चन मिलेगा। इसको हमेशा फॉलो करें। 4 ऑल्टरनेटिव्स हर एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपको मिला मच लेस दैन 1 मिनट, 1 मिनट से काफ़ी कम, 0.66 मिनट, और 4 ऑल्टरनेटिव्स जिस पे आपको अपने डिसीजंस देने हैं, रेस्पॉन्स देना है, राइट। इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, यू आर सजेस्टेड टू अटेम्प्ट मैथ सेक्शन क्वेश्चन इन द एंड। सबसे अंत में मैथ सेक्शन को आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मैथ सेक्शन में 10 प्रश्न रहते हैं, और जाहिर है कि मैथ सेक्शंस क्या होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे नहीं, तो कुछ ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे ही आपको 0.66 मिनट ही मिलता है आपको, तो वहाँ भी मैथ सेक्शन के अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ भी आपको कम समय लगाने पड़ेंगे, ताकि यहाँ अधिक समय मिल सके।
याद रखेंगे कि मैथ सेक्शन को सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट लेना है। क्लियर? नेक्स्ट है अटेम्प्ट फर्स्ट 25 क्वेश्चंस एंड शो ऑन। अब करेंगे क्या हम कि जैसे 150 क्वेश्चंस हैं, उसको आप फर्स्ट 1 to 25 एंड 26 on to 50 इस तरीके से करेंगे। यानी फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट ले लिया, राइट फ्रॉम 1 to 25, जो सॉल्व हुआ वेल एंड गुड। 1 से 25 के बीच में संभव हो कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो जिसका उत्तर आपको देखते ही पता लग जाए, 100% श्योर सही, तो उसको रिस्पॉन्स शीट में OMR शीट में एक मार्क दे दीजिए और इस तरीके से 1 से 25 तक चले जाइए। अगर मान लिया क्वेश्चन नंबर 5 डिफिकल्ट है, आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि उस पर चूँकि समय आपके पास है नहीं। अगर उस पर समय आप बर्बाद करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी मिस करेंगे और दूसरे सवाल के लिए आपके पास समय कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। नतीजा क्या होगा? यू विल नॉट गो फॉर अटेम्प्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वो अधिकतम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल ये समझ लें कि ये संभव है कि अधिकांश क्वेश्चन को आप सही से जानते हो, पर टाइम मैनेजमेंट के कारण क्या होगा, आप लास्ट आवर में ह्यू एंड क्राई करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे और आपका रिस्पॉन्स गलत हो जाएगा। दिस इज व्हाट अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। अब आते हैं हम कि जैसे नेक्स्ट कम टू द पॉइंट 9, गेस इंटेलिजेंटली। मतलब आपके पास गेस तो करना पड़ेगा, यू मस्ट गो फॉर द इंटेलिजेंट गेस, क्योंकि 4 जो ऑप्शंस रहेंगे, ऐसा संभव है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें चारों ऑप्शन आपके लिए अननोन हो। संभव है कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एक तो हट जाएगा, आप एलिमिनेट कर पाएंगे, 3 में कन्फ्यूजन होगा। कुछ ऐसा होगा 2 में कन्फ्यूजन होगा। पहले मैंने बताया कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप जैसे ही देखेंगे यू आर श्योर यू आर रेस्पॉन्डिंग राइटली ऑन द OMR शीट। अब क्या है हमारे पास, ऐसी स्थिति में हमें एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना पड़ेगा, साथ ही इंटेलिजेंट गेस करना पड़ेगा, नॉट रैंडम गेस। देयर इज नथिंग लाइक हेड और टेल, यू मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट। और इसलिए मैंने कहा कि इंटेलिजेंट रहने के लिए आपके पास कोई मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। Rather, it should be an ocean of faith on the confidence। एक सागर होना चाहिए आपको विश्वास का, सफलता का, समर्पण का। ये बहुत जरूरी है, तब आप इंटेलिजेंट गेस कर पाएंगे। कि नेक्स्ट है रेस्पॉन्ड OMR शीट एज पर इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप OMR शीट में रिस्पॉन्ड करेंगे। मैंने बताया कि 1 से 25 को पहले कर लें, OMR शीट में 1 से 25 तक पहुंच जाइए। इस दौरान आपने एक मार्क दे दिए OMR शीट के रेस्पेक्टिव आंसर में। उसके बाद जब 25 तक पहुंचने के बाद जो भी OMR शीट में सर्कल है या ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको आप भरना है, यू हैव टू फिल द ब्लैंक और इनसर्किल द सर्किल। जो भी दिया हुआ आपको, वेदर ए स्क्वायर वेदर सर्किल, उसको आप बहुत अच्छे ढंग से, जल्दीबाजी नहीं, बहुत अच्छे ढंग से उसको भर दीजिए, ताकि क्या होगा, जो कंप्यूटर सिस्टम जो होगा वो आपके आंसर को रेस्पॉन्ड कर सके। अदरवाइज क्या होगा, आपने हल्के तरीके से आपने दे दिया ब्लैंक स्पेस में किसी क्वेश्चन में जल्दीबाजी में, तो कंप्यूटर विल नॉट रेस्पॉन्ड। वह आपको नहीं सुनेगा कि वे राइट, बट देयर इज ए सिली मिस्टेक, यू हैव नॉट फिल्ड अप द ब्लैंक स्पेस करेक्टली एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एग्जाम नोटिफिकेशंस और द एडमिट कार्ड। ओके, इस तरीके से 125 हो जाएगा। फिर 26 से आ जाएंगे 50 तक, फिर वही क्रम अपनाएंगे, जो बनता चला जाएगा, फर्स्ट टाइम करते चले जाएंगे।
जो बिल्कुल सही होगा। सेकेंड में आएंगे जो हमारे पास 2 में डिसीजन लेना होगा उसको कर लेंगे। फिर थर्ड में आएंगे 3 में डिसीजन लेना होगा, करेंगे। फिर हमारे पास चारों में इंडिसिसिव है तो आप छोड़ भी सकते हैं, डोंट रिस्क, क्योंकि देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि यह एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बीपीएससी हैज़ already introduced the negative marking. So this will impact your performance adversely. And that's why, again, amongst the 4 options for any questions, you don't know anything, or you are full of doubt, confusion, illusion, leave the question. उसको छोड़ दीजिए, don't attempt. Okay. Point number 10, finish your attempt 5 minutes before. आप 5 मिनट पहले अपने अटैम्प्ट को छोड़ दे, नए क्वेश्चन के अटैम्प्ट को छोड़ दे 5 मिनट। वो जो 5 मिनट बचेगा उसमें आप फिर से देख लें कि OMR शीट में आपने क्वेश्चन बुकलेट का जो सीरीज़ है सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, आप एग्ज़ाम रोल नंबर है सही लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने जो रिस्पॉन्ड दिया है OMR शीट में वो प्रॉपरली फिल्ड अप है कि नहीं है, डार्कन ठीक से है कि नहीं है, वो सब आप चेक कर लें। ये आपकी यात्रा का अंतिम स्टेप है, जस्ट टू फिनिश योर नेसेंट अटैम्प्ट, न्यू अटैम्प्ट्स 5 minutes earlier, and then go for the final revision. That will be the final step to make you a success in the exam. Okay. Last but least, be ethical, faith in God and in yourself. Faith in God, faith in yourself, and succeed in the exam. All my best wishes for future administrators who will make me stronger cracking the exam. All the best.